हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सुबह उठते ही बाबू के लिए टिफ़िन वगैरह रेडी करने के बाद आ गई मैं अपने रूम में, क्योंकि रूम बहुत उथल पुथल हो गया था इधर उधर, तो सफाई करना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे नवरात्र चल रहे हैं, तो मैंने कहा चादर को मैं चेंज कर दूँ। और इसकी पिलो पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गई है कि मिल ही नहीं रही है। तो बस यहाँ पे मैं दूसरी ही पिल्लो थी, तो मैंने कहा फटाफट लगा देती हूँ और सुबह कर लेती हूँ सफाई। यहाँ पे पहले मैं सुबह जल्दी से बाबू को उठा के आगे रूम में करती हूँ, उसके बाद यहाँ सफाई करने के बाद फिर मैं टिफ़िन बनाऊँगी, क्योंकि बाबू को 7 साढ़े 7 बजे ही जाना होता है। और उसके बाद सारे कपड़े इकट्ठा कर रही हूँ, जो धुले हुए हैं उसको तय करके रखती जा रही हूँ, और जो गंदे हैं तो मेरा रूम एकदम साफ़ हो गया। और इधर हम ये देखिए माता जी के पास पेड़ रख दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं माता जी की पूजा वगैरह भी नहीं। गाइस, साड़ी पहन के एकदम से थक गई थी। 7 दिन मैंने 6-7 दिन साड़ी पहनी, उसके बाद फिर मैंने आज सूट पहन लिया। बहुत थकान हो गई थी, और साड़ी पहनने के बाद काम तो होता नहीं, और काम जस्ट डबल बढ़ जाता है। इसलिए कि एक बार खाना बनाओ, एक बार बाबू की टिफ़िन, उसके बाद अपना नाश्ता, मतलब फलाहारी, दिन भर गैस ही साफ़ करते रहो और काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने माता जी की चौकी वगैरह सजाई, और यहाँ पे जो है फटाफट जो है मैं फूल भगवान जी को अर्पित कर देती हूँ, अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। और कुछ चीज़ें इधर उधर हैं कि सामान मिलते नहीं, जैसे मैं अभी यहाँ पे नीचे बैठ गई हूँ, पोछा वगैरह लगा लेती हूँ तो साफ़ रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहते हैं कि नीचे ज़मीन पे बैठ के भगवान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे बैठ गई हूँ। आसन है मेरा वो, लेकिन कहाँ है मैं ढूँढ ही नहीं पा रही हूँ। लगता है नवरात्रि ख़त्म हो जाएगा तब जाके मिलेगा। तो यहाँ पे बस माता जी की चौकी मैंने कर ली, और यहाँ पे फटाफट अब मैं यहाँ पे लोटा में जल लेती हूँ। भगवान जी को जल चढ़ाएंगे, चौकी वगैरह लगा के यहाँ पे धूप और जो प्रसाद वगैरह था मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे गई हूँ पानी लेने, मतलब पानी लेके भगवान जी को जल वगैरह चढ़ाएंगे, और यहाँ पे भगवान जी को हम जल चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है भोग लगा दिए हैं, पानी वगैरह भगवान जी को उछाल दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली पूजा होती है, हम ऐसे पूजा कर लेते हैं। इतना टाइम होता नहीं गाइस कि बैठ के 2-3 घंटे पूजा करें। हाँ, बस ये है पाठ कर लेते हैं, दुर्गा चालीसा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे गाइस मेरी यहाँ पूजा हो गई थी, और ये है अष्टमी का दिन। तो मैंने इनको, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है कन्या पूजन में इसको पायल पहनाना और इसको रंग लगाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बस इनका पायल और ये सब ढूंढ रही थी, और इनको शौक़ भी है कि पायल वगैरह पहनने के। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मम्मा मुझे पहनना है, ये देखिए पैर ऐसे करके बैठी हैं। तो मैं कह रही हूँ खड़ी हो जाओ, फिर मैं आपको पंजेब पहना दे। आज तक मुझे बहुत शौक़ है कि ये पायल पहने, और जब घर में ये दौड़ेगी तो मेरे मतलब कानों में वो आवाज़ जाएगी, तो बहुत। तो गाइस मैंने यहाँ पे साड़ी धुलना था, ये सब साड़ी धुलना था, क्योंकि मंदिर वगैरह जाने होते हैं। तो ये हैवी साड़ी होती है शादी ब्याह पार्टी के लिए, तो हम सोचते कहाँ पहने, कभी कभार पहनना होता है। और साड़ी डेली नहीं पहनती हूँ, तो सूट पहनते हैं। तो यहाँ पे जो है इनको पायल पहना रहे थे, साड़ी भी और ये सब निकाले। मैंने कहा चलो इसको धुल के डाल देते हैं, जाकि मंदिर वगैरह जाना हो तो साफ़ रहें। तो बस वही धुलने के लिए मैं ईजी में इसको धुलेंगे, और हाथ से ही धुल के मैं यहाँ पे फैला दूँगी। यहाँ पे इनके पायल मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है गाइस, सच बताऊँ। और लेकिन ये पहनेगी नहीं, अभी देखिएगा। को पायल पहनना था और मैंने पहना दिया। अब दूसरा पायल चलो पहनो, पहन लो। दर्द हो रहा? आपने तो कहा पहनना है, लाओ मैं पहना दूँ। चलो कि दिखाओ, बजेगा ऐसे, छम छम बजेगा, बजेगा। लाओ पहना दूसरा। हाँ आप पहनो, खोल दें। तो गाइस बिटिया रानी को पायल नहीं पहनना है। लाओ मुझे, इनकी पायल है, इन्हें पहनना नहीं है गाइस। और मम्मा जो पहनेगी उसको इनको पहनना है। तो मैंने कहा कि चलो नवरात्र है, इनको पहना देते हैं। और ये पायल बहुत सुंदर है, आपको दे दें। अच्छा छोड़ो, मैं फ्रेंड्स को दिखा दूँ। फ्रेंड्स बहुत सुंदर पायल है, तो आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर है गाइस। मैंने कहा कन्या पूजन में इनको पहना देंगे। लाइए मैं निकाल लेती हूँ। अभी साड़ी वगैरह सेट कर रही थी, क्योंकि कल साड़ी पहने के आज तो बहुत थकान थी, बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर इसी वजह से मैंने साड़ी नहीं पहना, आज मैंने सूट पहन लिया।
और मैंने 9 दिन 7 दिन तक 8 दिन तक मतलब 7 दिन तक मैंने साड़ी ही पहना। तो अभी जा रहे हैं, साड़ी वगैरह मैं सेट करके रख लूँगी। और कन्या पूजन के लिए अभी थाली वगैरह लाना है, चुनरी मैं ले आई हूँ। कुछ चीज़ें भी रह गई हैं तो कल जो है, ताकि मुझे साड़ी ना ढूंढना पड़े, साड़ी और चूड़ी वगैरह मैं सेटअप करके रख दूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि भारी भारी साड़ी होती तो हम नहीं धुले होते, तो उसे चेक करके हमें धो के फैला देना, सुखा लेना, सब रेडी कर लेना है। उसके बाद जो है ये देखिए खुद से ये पहन रही हैं, तो वही चल रहे हैं गाइस सभी करने। फिर उसके बाद ये करने के बाद फिर बनाएंगे अपने लिए फलाहारी कुछ, फिर खाएंगे। तो आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। डेली वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और शूट भी कर लेती हूँ तो एडिट करने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा स्टोरेज का हमारे मोबाइल में दिक्कत है, तो इसी वजह से दो मम्मा को गले में कोई पहन। तो गाइस यहाँ पे मैं जो है इयरिंग्स छोटा सा डाली थी, जो कि हमारे पास ये छोटा सा सुई धागा का जो टॉप्स होता है वो मैंने पहन लिया था, क्योंकि वो लटकन वाला होता है ना, तो प्रीशा खींचने का डर रहता है। तो मैं ये सुई धागा वाला पूरा ये मुझे दिखा और मैंने कहा चलो ये पूरा पहन लेते। पहले इसका टॉप से ही पहना था, उसके बाद जो है ये बहुत सुंदर लग रहा है ना पहना हुआ। मैंने कहा चलो, कभी कभी याद आ गया कि मुझे ये भी पहनना है, तो मैंने देखा तो पहन लिया। नहीं तो ये टोपस इसका ही जो ऊपर का था यही पहन के रखी थी मैं। तो चलो कभी कभी पहनना चाहिए। और एक ये है छोटू सा, इसका ये लड़ी जो थी आपको दिख नहीं रहा होगा गाइस, तो इसकी जो लड़ी थी ये देखिए आप दिख रहा है, इसकी जो लड़ी थी तो छोटू सा है। ये भी टोप्स और ये लटकन वाला दोनों अलग अलग करके पहना जा सकता है। तो इसकी एक लड़ी मेरे से खो गई, अब कहाँ खोई मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो आप लोगों को इतना ही था मेरे पास कलेक्शन, 2 सुई धागा वाले लटकन और ये बिटिया रानी के पायल थे। बिटिया रानी के क्या, मेरे भी, मेरे प्रीशा के ज़्यादा मेरे कम, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा कि पहले तुम पहन लेना, उसके बाद बिटिया को बना के दे देना, क्योंकि वो पायल पहनती नहीं। छोटे छोटे पायल के बहुत शौक़ हैं हम लोग को। ये देखिए ये भी इनकी नानी ने दिया था, बहुत सुंदर है। ये भी लटकन वाला, और देखिए बड़ा साइज़ है, ये भी नहीं कि छोटा साइज़ है, तो ये काफ़ी बड़ा है। तो मम्मी ने कहा कि तुम पहन लेना पहले, उसके बाद चेंज करके अच्छे से बना के उसको दे देना। तो मुझे भी इतना ज़्यादा बजने वाला पायल कभी कभार पहनते हैं, बाकी नहीं। वैसे मैं हैवी पायल बिल्कुल ही नहीं पहन पाती हूँ गाइस। तो ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है। इनकी नानी ने बजने वाला दिया था, इनकी बुआ ने बजने वाला दिया था, इनकी दूसरी बुआ ने बजने वाला दिया था, तो सबने बहुत इनको पायल मिला है। तो गाइस इनके पास 3 4 5 जोड़ी पायल है, और जब पहनती नहीं तो उनके लिए 2 ही जोड़ी काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन जो है कन्या हमसे खुश नहीं हो पाई। हमने सोचा कि इनको पहनाएंगे और अच्छे से इनको कलर आलता वगैरह लगा के बढ़िया पूजन करेंगे, लेकिन मेरे सपने तोड़ दिए। माता जी हमसे हो गई हैं नाराज़। अष्टमी का ये दिन था और मैंने ये वीडियो शूट कर लिया था, क्योंकि उस दिन मैंने सूट पहना था, तो थोड़ा सा कपड़े वगैरह धोने थे, क्योंकि नौमी अच्छे से हम करते हैं, कंजका वगैरह बैठाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक दिन पहले से थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता। बिटिया रानी तो पायल पहनी नहीं, उनके लिए इतने शौक से पायल निकाला। और मम्मी मेरी फ़ोन करती तो जब बोलती हैं उसको पायल वगैरह पहनाया करो। इनकी बुआ ने भी दिया था, और ये पायल कई जोड़ी है इनके पास, तो इतने पायल हैं ये कभी नहीं पहनी। कड़े पायल जो होते हैं, मुझे बहुत शौक़ था कि मेरे बच्चे दोनों, मतलब उत्कर्ष को तो इतने मिले नहीं थे, लेकिन बिटिया को बहुत ठीक ठाक मिल गए थे। तो ये देखो पायल उसने ऐसे पहना ही नहीं था, आपको क्या ही बताएं। हमने सोचा कन्या पूजन के दिन बाबू को, मतलब प्रीशा को मैं पहना दूँगी और पायल पहना दूँगी, फ्रॉक पहना दूँगी, तो बहुत सुंदर लगेगी। लेकिन मेरे शौक़ धरे के धरे रह गए कन्या पूजन। क्या ही कहें, मुझे बहुत शौक़ है कि उसे पायल पहनाए, वो चले घर में तो छम छम की आवाज़ आए, लेकिन सारे बजने वाले पायल हैं। मैंने कहा कि मम्मी से कि बजने वाले ही इसे दीजिएगा, तो
तो गाइस बस रखते हैं, अभी बहुत तेज कुछ खाने का मन कर रहा है। और गाइस बाबू गया है स्कूल क्योंकि कल है 9वीं, तो इसीलिए आज ही हम तैयारी कर लेते हैं क्या पहनना है क्या करना है। तो चलो चलते हैं, कुछ बनाते हैं फिर खाते हैं, भूख बहुत तेज़ लगी है। और बज गए हैं 11:30। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लेट हो जाता है, पूजा पाठ अच्छे से कर लेती हूँ फिर ही कुछ खा पाती हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं, और कन्या पूजन में क्या लेंगे आप लोग को दिखाएंगे ज़रूर, और कमेंट करके ज़रूर माता जी लिखिएगा। जय माता दी, सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। अभी हमें थाली लाना है, चुंदरी वगैरह मैं ले आई हूँ, तो अभी जो है हवन होगी। थाली देखते हैं क्या मिलता है, टिफ़िन या बोतल या थाली क्या लेते हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। हेयर बैंड वगैरह हर बारी दे देते हैं, और देखते हैं टिफ़िन वगैरह। मुझे कुछ अलग लेना है इस बार, जैसे बोतल टिफ़िन। बच्चे खुश होती, कन्याएं खुश होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और उनके यूज के लिए भी हो जाएगा। बैग दे सकते हैं, जैसे टिफ़िन दे सकते हैं, और कुछ उनके लिए तो कुछ स्पेशल होगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बाय बाय, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। और 9वीं अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आज है अष्टमी। तो चलो गाइस, तो गाइस लाइट ऑफ कर दें और चल रहे हैं, कुछ बनाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। खूब बहुत तेज लगी है। चलो यहाँ पे देखिए सारा काम फैला पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, देखिए एकदम अंदर तक धूप आ रही है। तो सच में धूप में निकलने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। चलो चलते हैं, आप लोग को ये दिखा दें। ये देखिए ये आ गई है माता की चुन्नी, ये माता की चुन्नी आ गई है। ये लकड़ी आ गया है हवन के लिए पैकेट वाली, और ये धूप बत्ती नहीं थी तो हमने मंगा लिया, और सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं। शाम को हम लोग जाएंगे मंदिर से होके आएंगे तो सारा सामान ले लेंगे, और सुबह हमारी हो जाएगी कन्या पूजन, माता जी की विदाई 9वीं को। जय माता दी। सब बढ़िया। और क्या हाल है? यहाँ पे आ गए मंदिर, शीतला माता मंदिर में। लास्ट में अष्टमी को मंदिर आ गए, उसके बाद माता जी के दर्शन किए। यहाँ पे हमें प्रसाद मिला और सुहाग का सामान मिला, और थकान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बज रहे हैं 8:30, और मैं जा रही हूँ सारा सामान लेती हूँ, कन्या पूजन का प्लेट वगैरह, उसके बाद हम आते हैं। तो फिर सुबह जो है ये हम मिलते हैं 9वीं को। आप लोग को 9वीं की हार्दिक शुभकामनाएँ। और यहाँ पे मैंने चना छोला सब बना लिया है, ये पूड़ी भी बना देने। और फिर हम लोग सब लोगों ने नहा के यहाँ पे पूजा पाठ करके हवन आरती वगैरह। तो यहाँ पे धुआं है तो क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहा, हमारी सबकी पूजा हो गई है। यहाँ पे बज रहे हैं 8। तो गाइस ब्लॉग लंबा हो जा रहा है, कन्या पूजन का सामान ब्लॉग जल्दी ही जाने वाला है आज ही कल में। तो थोड़ा सा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।